ये कहानी है जुर्म की दुनिया का एक काला साया, जिसके असर से सबकी नींद उड़ गई थी। एक शहर में एक पुलिस स्टेशन था। थाने में अक्सर लोकल लोग अपनी परेशानियों को लेकर आते थे, जिनका हल आसानी से हो जाता था, क्योंकि आबादी कम थी और लोग शांति से रहना पसंद करते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि तभी स्टेशन पर एक लेडी ऑफिसर की नियुक्ति हुई। नाम था रीता। इंस्पेक्टर रीता ईमानदार और बहादुर ने आते ही पुलिस स्टेशन का मुआयना किया और कांस्टेबल को सफाई करने के निर्देश दिए। कांस्टेबल ने आदेश का पालन करते हुए सफाई कर्मचारियों से पूरे स्टेशन की सफाई करवाई। फिर रीता स्टोर रूम में गई। वह कुछ पुराने केस फाइल्स देख रही थी कि अचानक फाइल नंबर 157 जमीन पर गिर गई, जिस पर उनकी नजर पड़ी। रीता ने जैसे ही फाइल उठाई और खोली, उनका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि फाइल में लगी फोटो उनके बचपन की सहेली रिया की थी, जो बहुत छोटी उम्र में गुम हो गई थी। लेकिन यहां उसकी फाइल का होना भूतिया इशारा कर रहा था कि रीता की जिंदगी में उलझने अब बढ़ने वाली है। रीता इन सब से बेखबर रिया के माता पिता को फोन लगाती है और कहती है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात आज साबित हो गई है, क्योंकि उसकी फाइल मुझे मिल गई है और इसमें उसके मर्डर की पुष्टि हुई है। हालांकि कातिल का पता नहीं चल पाया है और फाइल ऐसे ही बंद कर दी गई थी। लेकिन मां, आप चिंता मत करो, मैं अब इस केस की बारीकी से जांच करूंगी और अपनी सहेली के कातिल को ढूंढ निकालूंगी, और वादा करती हूं, वो चाहे जो भी हो, मेरी सहेली के साथ जो उसने किया है उसकी उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इतना कहकर रीता फोन रख देती है और थाने के सभी पुलिस वालों को बुलाकर उन्हें अपनी सहेली की केस फाइल दिखाती है और सबसे जानकारी लेना चाहती है। पर फाइल बहुत पुरानी थी और सभी पुलिस वाले हाल ही में ट्रांसफर होकर आए थे, इसलिए किसी को भी केस की कोई जानकारी नहीं थी। रीता बहुत सोचती है और फैसला लेती है कि उसे उस जगह पर जाना चाहिए जहां आखिरी बार रिया का शरीर मिला था। वह फाइल में लिखे पते के हिसाब से पुलिस जीप में 13 किलोमीटर दूर उस जगह पर पहुंचती है। वो जगह एक हॉस्पिटल निकलता है, जो कई साल पहले आग लगने की वजह से बर्बाद हो गया था और उसके मालिक के विदेश जाने के बाद से वीरान पड़ा था। गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही थी। इंस्पेक्टर रार, बैकग्राउंड म्यूजिक हॉरर रखना। सेटिंग्स। नरेटर के लिए एक यंग इंडियन मेल आवाज का इस्तेमाल करना। जैसे ही जांच शुरू होती है, हम केस की जटिलताओं में और गहराई से उतरते हैं। आई स्टॉक को दूसरों पर तरजीह देना जरूरी है, क्योंकि वे महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि और सबूत प्रदान करते हैं जो आई स्टॉक के रहस्य को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे ही हम इस वीरान हॉस्पिटल के भयानक सन्नाटे में कदम रखते हैं, हवा अतीत की गूंज से भरी हुई लगती है। कभी चहल पहल से भरा ये इलाज का अड्डा अब वीरान पड़ा है। इसके खाली गलियारे और सड़ती दीवारें राज की फुसफुसाहट कर रही हैं। इतिहास में गहराई से उतरते हुए हम इन दीवारों के भीतर दबी कहानियों की परतों को उजागर करना शुरू करते हैं। हर कमरा एक कहानी का एक टुकड़ा समेटे हुए है, जो एक साथ जुड़कर घटनाओं की उस जटिल रूपरेखा को प्रकट करता है जिसके कारण इसे छोड़ दिया गया था। साजिश तब और गहरा जाती है जब हमें लोकल स्कूल और अस्पताल के बीच एक भूले हुए कनेक्शन का पता चलता है। धूल भरी अलमारी में रखे दस्तावेज एक साझा इतिहास की ओर इशारा करते हैं, शायद एक साझेदारी या एक ऐसा घोटाला जो दोनों संस्थानों के भाग्य को एक साथ जोड़ता है। अस्पताल के अंतिम झात मालिक के बारे में खुलासे के साथ रहस्य और गहराता जाता है। वित्तीय रिकॉर्ड का एक निशान हमें एक आश्चर्यजनक विदेशी कनेक्शन की ओर ले जाता है, जो स्थानीय समुदाय से कहीं आगे के उद्देश्यों और गतिविधियों का सुझाव देता है।